हम उस जगह पे आए हैं जहाँ पे आपको दिखेगा कि वाकई हम सिंगापुर में हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं सिंगापुर पहुंच गया हूं भाई, कंट्री नंबर 58। फाइनली एक कंट्री का और इजाफा हो गया है। दूसरी बात यह कि जो पिछली वाली वीडियो आपने देखी है उसमें मैंने आपको पूरी कहानी बताई है कि कैसे जो है वहां पे बॉर्डर पे मुझे रोक लिया इमिग्रेशन वालों ने, और मैं फिर जो है हॉस्टल मैंने किया था। सामने वाला हॉस्टल है न्यू सोसाइटी के नाम से। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ $12 का लिया था। सिंगापुर आपको पता है वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, लेकिन हॉस्टल यहाँ पे मिल जाता है $10-12 का ईज़िली। लेकिन रात को वहाँ पे रिसेप्शन खुली हुई नहीं थी, तो हमें मजबूरन हॉलीडे इन एक्सप्रेस में आना पड़ा, जिसका हमने $210 पे किया है। हमारे साथ सलमान भाई है ऑलरेडी इस ट्रिप के अंदर। यहाँ तक हमारा साथ है सिंगापुर तक। यहाँ से ये जाएंगे थाईलैंड, मैं जाऊँगा फिलीपीन। लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ है आसिम भाई, जो यहाँ पे रहते हैं, लोकल है यहाँ के, सिंगापुर के रेजिडेंट हैं। ये भी हमें दिखाएंगे जगह, इनसे भी हम गाइड लेते रहेंगे। जो भी कुछ है यहाँ पे सारा आपको हम बताने वाले हैं। तो आसिम भाई आज कहाँ जाएंगे? आज इंशाल्लाह हम जाएंगे संतोषा जाएंगे, मरीना बेराज जाएंगे, एक्सप्लेनेड जाएंगे। उसके अलावा हम ईस्ट कोस्ट जो है वहाँ जाएंगे, और उसके अलावा हम जो है यहाँ पे चाइना टाउन हो गया, लिटिल इंडिया। अच्छा, अभी हम लिटिल इंडिया में है, ये जहाँ पे मेरा हॉस्टल है, तो लिटिल इंडिया भी आपको दिखाते हैं। फिर दूसरी भी जगह आपको दिखाते हैं। जो आज से रह गई वो कल दिखाएंगे आपको। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं सिंगापुर को। आइए, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, आखिर तक देखिएगा। व्यूअर, सबसे पहली जो एक्टिविटी हमने की है आज वो है मुस्तफा सेंटर को विजिट करना, जो कि हमारा लिटिल इंडिया के बिल्कुल पास है। इसके अंदर मैं गया था, इसमें वीडियो असल में अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हमने छोटे छोटा करके बनाए हैं कुछ ना कुछ। बहुत बड़ा सिंगल स्टोर, आज तक मैं दुनिया के जितनी भी कंट्रीज़ में गया हूँ उसमें सबसे बड़ा छोटा स्टोर ये, मतलब सिंगल स्टोर जिसमें सारा कुछ मिलता है, ये वाली है। इसमें आपको गारमेंट्स से लेके क्रॉकरी के सामान, ज्वेलरी, इसके अंदर टॉयज़, खाने पीने की चीज़ें, सब्जियाँ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इसके अंदर मिल जाता है। ये जो मैं आपको वीडियो दिख रही है, मैं अभी अंदर गया था, वापस आया हूँ। बड़ी अच्छी जगह है जनाब, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और जो बांग्लादेशी भाई हैं जो हमारे सब कॉन्टिनेंट, बड़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये 24 घंटे के 24 आवर्स, किसी वक्त भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी चाहिए हो, कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और ये बड़ा ही कन्वीनियंट प्लेस भी अच्छी है लिटिल इंडिया। यहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत नज़दीक हैं, देसी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं। और ये सईद अलवी रोड पर ये वाक़ है ये जगह, जिसका नाम है मुस्तफा सेंटर। और आप किसी को भी कहीं किसी भी तरीके से आ सकते हैं, टैक्सी पे, बस पे, हर चीज़ पे। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात आपको सिंगापुर के हवाले से बताता चलो यार। सिंगापुर मुल्क तो बहुत छोटा है। कराची का जो रकबा है ना वो 3800 स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ जो सिंगापुर पूरा मुल्क है इसका जो रकबा है वो सिर्फ 762 किलोमीटर है। तो बहुत छोटा है ये मुल्क, लेकिन इसकी आबादी 5.5 मिलियन है। और उसमें से ये जैसे मलेशिया में 3 कौमें रहती है, यहाँ पे भी 3 कौमें हैं, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी है चाइनीज़ की। 74% वो है, 13% तमिल लोग हैं, मलाई लोग हैं, और 9% जो है तमिल लोग हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, अच्छी कंट्री है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। और दुनिया के बड़े इकोनॉमीज़ में से एक है। इनका पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, और यहाँ के लोगों की आमदनी भी ज़्यादा है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है। जापान और इसकी टाई है डेवलपमेंट के हवाले से। तो यार बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ कि आपको सारी चीज़ें यहाँ की दिखाऊँ। अच्छी बात है जो है। निकाल दिया आपने? मुस्तफा सेंटर को विजिट करने के बाद सबसे पहला काम मैंने ये किया है कि मैंने सिम कार्ड परचेज़ किया। वैसे मैं 3 दिन के लिए हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो सिम कार्ड परचेज़ कर लेता हूँ, इतना महंगा नहीं है। 12 सिंगापुरियन डॉलर का मिला है। 1 हफ्ते का टूरिस्ट सिम कार्ड है, और इसमें 100 GB डेटा है पाकिस्तान के लिए, 20 फ्री मिनट्स भी है, और उसके अलावा लोकल जो है 500 मिनट्स इसके अंदर है। तो बहुत अच्छा, मतलब टूरिस्ट सिम कार्ड है, तो 7 दिन के लिए भी आप ले सकते हैं और ज़्यादा दिन के लिए भी ले सकते हैं। भाई की दुकान से मैंने लिया है, मुस्तफा सेंटर के बिल्कुल सामने इनकी दुकान है।
और सिम कार्ड ये कंपनी जो है M1 कंपनी है। सिंगापुर की करेंसी का नाम है सिंगापुरियन डॉलर, और आजकल जो है पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से एक सिंगापुरी डॉलर बनता है 114 रुपीस। और हर जगह पे एक्सचेंज वगैरह होते हैं, वहाँ से आप एक्सचेंज कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। दूसरा ये कि सिम कार्ड जो है वो भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे हर जगह पे अवेलेबल है। व्यूअर्स, अगर आप आ रहे हो यहाँ पर तो मुस्तफा मार्केट ज़रूर आओ, और वहाँ पर आपको सारे इंडियन हलाल फूड सब मिल जाएगा। ये भाई हमें लेकर आए हैं, जिसे कहते हैं ये आसिम भाई हमें लेकर आए हैं, और आसिम भाई ने बहुत ज़बरदस्त चाय पिलाई। फाइनली दोस्तों, हम उस जगह पे आए हैं जहाँ पे आपको दिखेगा कि वाकई हम सिंगापुर में हैं। और ये बेसिकली है मरीना बे सैंड्स जिसको बोलते हैं। एस्प्लेनेड यहाँ पे एक मॉल भी है, और पूरे इलाके को बेसिकली एस्प्लेनेड कहते हैं। और ये ब्रिज बना हुआ है बेसिकली नीचे, ये यहाँ पे एक रिवर है, इसमें ये जो छोटे छोटे किश्तियाँ भी चलती है, उसका भी हम ट्रिप ले सकते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं वो वाली चीज़ जिससे आपको पता चलेगा, बल्कि आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम वाकई सिंगापुर में हैं। और वहीं पे लोग अपना पैसा वसूल करते हैं। उसका नाम है, ये मेरलिन नाम है। जो शेर है ना, नीचे से मछली है, ऊपर से शेर है, और उससे जो है पानी जो है वो फुहारे चल रहे होते हैं। सिंगापुर मलायन इसको बोलते हैं। और अभी थोड़ी देर में मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, और उस जगह के साथ तस्वीर लाजमी है। व्यूअर्स, अभी जो हम हैं ये है जुबली ब्रिज पे, जो कि इनका इंडिपेंडेंस ब्रिज है, और बहुत ज़बरदस्त ब्रिज है। आप देखें इसका व्यू पूरा एक कर्व सूरत में बना हुआ है, और ये सीधा जा रहा है शहर की तरफ। बस हम आए हैं यहाँ पर भाइयों को लेकर घुमाने फिराने के लिए। एस्प्लेनेड में हम अभी मौजूद हैं। इसके बाद हम जाएंगे कहाँ, अगली डेस्टिनेशन हमारी होगी मरीना बैराज। उसका व्यू, इन बिल्डिंगों का व्यू हम इंशाल्लाह ऊपर से लेंगे पुल से, वो वहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आता है, शाम के टाइम का मंजर, वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत ज़बरदस्त व्यू है। रिमेंबर द नेम आसिम भाई, आसिम सनाटा। तो जनाब, ये हम उस जगह पहुंच गए जिसका इंतज़ार था, और ये है जनाब सिंगापुर मलायन, जिसको आप हर जगह पे देखते हैं। जब भी कोई बंदा आता है ना, तो यहाँ की तस्वीर ज़रूर लेता है। शेर का स्टैचू है जिससे पानी आ रहा है, और ये सिंगापुर के एक किस्म से सिंबल है नेशनल यूनिटी का। और इसके पीछे ये सारे बिल्डिंग्स, एक कमर्शियल बिजनेस एक हब है एक किस्म से। और ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये समंदर है। ये समंदर नहीं है, ये है रिवर बेसिकली। यहाँ पे क्रूज़ वगैरह भी मिलती है, तो उसका भी आप ट्रिप ले सकते हैं। कुछ $5 की है, कुछ $25 की है। और यहाँ हम आए कैसे, हम लिटिल इंडिया से यहाँ पे आए हैं। गोजेक एक एप्लीकेशन है, वो यूज़ करके। ग्रैब भी आप यूज़ कर सकते हैं। टैक्सी यहाँ पे चीप है, चीप ट्रांसपोर्ट है, लेकिन डायरेक्ट रोड से मत उठाया करें, आप एप्लीकेशन से बुलाएं। और उसके अलावा हम, चूँकि ये पहला दिन है, आगे हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, बस भी, ट्रेन भी। तो सारा डिटेल्स आपको मैं देने वाला हूँ। और मेरे साथ है द ट्रैवल डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में? जो साइन है, जिसे कहते हैं कि सिंगापुर का सिंह के जो माने वो है शेर के, इसलिए इसको कहते हैं सिंगापुर। वाह भाई वाह, क्या बात है, ये भी एक नई इन्फॉर्मेशन है। अच्छा हुआ ये भी आपको मिला। अभी हम यहाँ पर आए हैं, ईस्ट कोस्ट लगून जगह का नाम है। यहाँ पे बीच भी है, और खाने पीने के लिए छोटे छोटे स्टॉल बने हुए हैं। यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं, यहाँ पे खाने अच्छे से खाते हैं, और गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं। और हम यहाँ पे गन्ने के जूस के स्टॉल पे आए, ये मेरा सबसे फेवरेट है।
और बड़ा ही ज़बरदस्त है। गर्मी का मौसम है यहाँ पे और सिंगापुर में अक्सर गर्मी होती है। गर्मी के मौसम में रिफ्रेशिंग के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। सिर्फ 2 रुपये का गिलास है यहाँ पे एक, तो मेरे हिसाब से बहुत सस्ता है और बड़ा अच्छा है। सेहत के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश बन रहा है ये नहीं है कि पुराना है, आपके सामने बंदे बना रहे हैं। हो चुके इतना बड़ा गिलास है भैया, लेकिन ये प्लास्टिक का गिलास है और सिर्फ 2 रुपया का है। लेकिन 2 रुपया का ये मतलब नहीं कि पाकिस्तानी रुपया, 2 रुपया का मतलब सिंगापुरियन रुपया। 2 पाकिस्तानी बनेंगे 230 रुपया। दिस फॉर $4 $4 ईच ग्लास। 4 से भी ऊपर है। $4 ईच ग्लास। 450 ऑलमोस्ट नहीं। यार तो आपने 13.50 का लिया आपने बोला था ना यार 2 है। 2 रुपये का छोटा गिलास है। अच्छा अच्छा, ये बड़ा गिलास ये बड़ा है, हमने और बड़ा लिया। उसमें बर्फ भी कम करा दी है। समझ जाओ समझ जाओ। वहाँ मरीना बे से हम ये बीच की साइड पे आए हैं। इसको कहते हैं ईस्ट कोस्ट यहाँ सिंगापुर में। तो सिंगापुर के अंदर बीचेस भी हैं और आप देख सकते हैं लोग इसमें जो है वो भी कर रहे हैं, मतलब स्विमिंग कर रहे हैं। और पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो यहाँ पे भी जो है आप आ सकते हैं। और तकरीबन 5 से लेके 7 मिनट के अंदर हम पहुँचे हैं वही टैक्सी करके। व्यूअर्स, ये हमारा 4th डेस्टिनेशन है आज सिंगापुर के अंदर और इसका है मरीना बैराज नाम है इसका। इसमें क्या होता है कि आप ऊपर आते हैं, यहाँ से पूरा आपको नज़ारा होता है जिसमें आपको सिंगापुर फ्लायर नज़र आता है, मरीना बे नज़र आता है, आपको ये जो बिल्डिंग है सिंगापुर की व्यू और गार्डन बाय द बे जो कि बहुत मशहूर एक अट्रैक्शन है वो भी नज़र आता है। तो हमारे साथ सलमान भाई है। सलमान भाई, अभी तक जो आपने सिंगापुर एक्सपीरियंस किया है तो क्या बोलते हो आप इस बारे? मैं ये बोलता हूँ अगर आपने 3 अट्रैक्शनों में जाना है तो आप 3 से बेहतर है कि मरीना बैराज पे आओ और यहाँ से तीनों का नज़ारा करो। ज़बरदस्त अट्रैक्शन है, यानी कि आपको ऑलमोस्ट सारा सिंगापुर यहाँ से दिखता है, गार्डन, फ्लायर और मरीना पे। और सबसे बेस्ट चीज़ ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब सिंगापुर बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, लेकिन यहाँ पे हम फ्री आए हैं, कोई हमें पैसे हमारे नहीं लगे, सिर्फ वो बीच साइड से यहाँ तक हमने टैक्सी की है बस। आप यहाँ से ग्रैब में भी आ सकते हो, कोजेक में भी आ सकते हो, टैक्सी में भी आ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिटिल इंडिया से, अगर आप लिटिल इंडिया में हो, यहाँ तक आने में आपको $15 से $20 लगेंगे।
यार शाम का टाइम है। अब यहाँ पे हम अरब स्ट्रीट आए हैं। अरब स्ट्रीट एक बहुत बड़ी स्ट्रीट है, यहाँ पे काफ़ी सारे टर्किश और अरबिक रेस्टोरेंट हैं। लेकिन एक चीज़ का यार हमें पता चला है, कल रात को भी हम खाना खाने गए थे, मैं और सलमान भाई। यहाँ पे खाना पीना जो है ये महंगा है, मतलब फूड महंगा है फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि कल भी हमने खाना खाया था, दाल और साग खाया था, चिकन मिक्स करके, तो उसकी भी $40 बने थे। तो ये काफ़ी महंगा मेरे ख्याल से है, 4,500 रुपये। अभी भी आप देख सकते हैं ये हमने मंगाया है, मिक्स ग्रिल है, और एक हमने चिकन मंगाया है, तो इसके 70, 65, 66 बन रहे हैं ना 3 बंदों के लिए। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। बाकी हमने जितना भी एक्टिविटीज़ की है तो उसमें हमने आपको सारी चीज़ें बता दी है। बजट में भी आप कर सकते हैं जो है हॉस्टल वगैरह में रह के, और खाने पीने में भी है कि थोड़ा सा चीप रेस्टोरेंट्स भी है, आप थोड़ा ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे आपको। एक भाल कर आप आएँ और कितना एक्सपेंस लेकर आएँ कि ये आप 7 दिन गुजार सकें। और स्पेशल थैंक्स कहेंगे यार अपना आसिम भाई को, वो आज हमारे साथ रहे। आज आसिम भाई को बहुत शुक्रिया। हेड ऑफ है आसिम भाई को, हेड्स ऑफ है कि इन्होंने, आसिम भाई ने ऑलमोस्ट हमें पूरा दिन दिया है आज। और किसी ऐसे बिजी कंट्री के अंदर कोई आदमी पूरा दिन दे, अमेजिंग। एक बात आप भूल गए, जी बोलें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें।